हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके क्लास 10th के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये मेरे 20 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। जितने भी क्लास 10th में जितने भी चैप्टर्स हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को पूरा देखें और वीडियोज़ को पूरा देखें और अपने पास कॉपी नोटबुक रखें और उसमें जो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन लगे उसके ज़रूर नोट करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर के आया हूँ मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपको प्रोज के, पोइट्री के और एक स्टोरी बेस्ड, ठीक है, और ग्रामर बेस्ड सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेट्स मेरे साथ स्टडी करेंगे विदाउट डिले। नाउ रीड द पेसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले रीडिंग करते हैं पेसेज को, इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उनके आंसर को सिलेक्ट करेंगे। वर्क स्पेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स completion. The general recognition of this fact is shown in the proverbial phrase, "It is the busiest man who has time to spare." Thus, an elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece. An hour will be spent in finding the postcard, another hunting for spectacles, half in hour to search for the address, an hour and a quarter in composition, and 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box in the next street. The total effort that would occupy a busy man for 3 minutes, all told, may in this fashion leave another person completely exhausted after a day of doubt, anxiety and toil. इट मीन्स ये हुआ कि मैंने ये एक पैसेज था मेरा और मैंने इस पैसेज को रीडिंग किया और मैंने ये पता लगाया कि दिस पैसेज इज़ बेस्ड है आपके ग्रामर वाले पार्ट पर। तो ग्रामर के पार्ट में से मेरे को 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, मुझे उनके आंसर्स को सिलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पर्सन लाइकली टू बी मोर टाइम टू डू वर्क, यानी कि एक वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मतलब समय लेता है काम को करने में। ऑप्शन नंबर ए, एग्जॉस्टेड पर्सन। ऑप्शन नंबर बी, ए मैन ऑफ लेजर। ऑप्शन नंबर सी, एन एल्डरली पर्सन। या ऑप्शन नंबर डी, ए बिजी मैन। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तरह से ए मैन ऑफ लेजर। ए मैन ऑफ लेजर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द मीनिंग ऑफ पिलर बॉक्सेस। पिलर बॉक्स का मीनिंग क्या है ये हमें सेलेक्ट करना है। बॉक्स ऑफिस, ऑप्शन नंबर ए बॉक्स ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी, ए पिलर टाइप। ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट बॉक्स। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ए बॉक्स अटैच्ड टू द पिलर। तो पिलर बॉक्स का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बॉक्स अटैच्ड टू द पिलर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सेलेक्ट द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द पेसेज, यानी मैंने पेसेज को रीडिंग किया और पेसेज को रीडिंग करने के बाद मैंने फाइंड किया कि यहाँ पर आइडल का अपोजिट मीनिंग क्या होगा। व्हाट इज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड आइडल? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट ऑप्शन इज हेयर, ऑप्शन नंबर ए नाटी, ऑप्शन नंबर बी एल्डरली, ऑप्शन नंबर सी लेबोरियस एंड ऑप्शन नंबर डी बिजी। जनरली आइडल मीन्स होता है लेजी, आलसी होना। इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा बिजी, यानी व्यस्त होना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन इन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4, वी मस्ट हेल्प डॉट डॉट पुअर, फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर बी, द। ऑप्शन नंबर सी, ए। ऑप्शन नंबर डी, एन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वी मस्ट हेल्प द पुअर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इट मीन्स ये हुआ कि ये आपका आर्टिकल वाला चैप्टर है और आप जब न्यू लाइट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले पोर्शन में जाने पर आपको आर्टिकल का यानी डिटर्मिनर का एक चैप्टर मिलेगा, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा आर्टिकल द। जब हम किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं तो जनरली वो एक कॉमन सेंस में सभी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और नाउन के रूप में एज ए इस्तेमाल होता है। तो वी मस्ट हेल्प द पुअर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू वर्क हार्ड तो यू डॉट डॉट पास, फिल इन द ब्लैंक।
तो जनरली यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर ए कुड, ऑप्शन नंबर बी विल, ऑप्शन नंबर सी माइट, ऑप्शन नंबर डी वुड। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी विल। इट मीन्स ये हुआ जनरली जब कोई सेंटेंस इफ़ से शुरू होता है तो इफ़ वाली क्लॉज जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इफ़ के बाद वाली क्लॉज जो होती है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है। तो अगर यू के साथ वर्क आ रहा है तो वी की फर्स्ट फॉर्म में इट मीन्स पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड यू के बाद विल इट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। Rearrange the following word clusters to make a meaningful sentence. The road, of, obey, we, rules, the, must. जनरली ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है, बस इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल का आपको यूज़ करना है। लेट्स स्टार्ट नाउ। जनरली क्या है कि देखिए किसी भी ऑप्शन अगर हम देखते हैं ए बी सी डी तो कैसे पता लगाएंगे। देखो लास्ट में फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है। जिन सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगता है तो या तो वो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और या फिर सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर जो मस्ट है वो एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज़ स्टार्टिंग में नहीं होगा। ये बात क्लियर आ गई, ठीक है। इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर जो मस्ट है वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। ओके, जनरली यहाँ जाने के बाद में हमें पता लगा कि ये सेकंड नंबर पर आएगा और इससे पहले मेरे को सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। मैंने अगर यहाँ पर देखा तो जनरली मेरे को 2 सेंटेंस ऐसे मिले हैं, दो मेरे को सेंटेंस ऐसे मिल रहा है जहाँ पर ओबे आ रहा है और रूल्स आ रहा है। तो दोनों सेंटेंस ना डेफिनेटली रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद मस्ट का यूज़ फर्स्ट सेकंड नंबर फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस सेकंड में यूज़ हो रहा है, तो ये उसके बाद में ओबे का इस्तेमाल हो रहा है। दोनों में ही ओबे आ रहा है, ठीक है। ये बात मेरी समझ में आ रही है और दोनों में वी का इस्तेमाल भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन द रोड ऑफ द रूल्स नहीं, मतलब सड़कों के मतलब द रूल्स ऑफ द रोड, सड़कों के नियम की बात हो रही है, ना कि नियमों की सड़क हो रही है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आई होप ये बात आपको चीज़ समझ में आ रही होगी और इस सेंटेंस के लिए आपको ये बातें ध्यान रखना जो मैंने अभी बताई है आपको, वो बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर आपका 7। He bought a beautiful dress. Identify the beautiful. What is the meaning of beautiful? Beautiful का मीनिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर सी कंजंक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी वर्ब। ओके, ही बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस। आइडेंटिफाई द ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है? एक एडजेक्टिव है। ओके, क्यों? क्योंकि ड्रेस यहाँ पर एक नाउन है और ये जो ब्यूटीफुल है ये एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए एडजेक्टिव। सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड को मेरे को फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर ए हंग्री, ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी ऑनेस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी कंट्री। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका असिस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ई की जगह ए का इस्तेमाल होगा, ठीक है। असिस्ट लगाना है और एंट लगा देना है, ठीक है। ई एन टी वाला नहीं, ए एन टी वाला। ओके, आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कंट्री की स्पेलिंग ठीक है, ऑनेस्ट की स्पेलिंग ठीक है और हंगरी की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। अब फिर से एक पैसेज है, बट ये पैसेज आपके जो प्रोज जो बुक है, यानी कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक प्रोज सेक्शन यानी जिसे हम ऐसे बोलते हैं, एक दूसरा ऑप्शन होता है एक तरह से पोइट्री सेक्शन, ठीक है, और उसके बाद एक ऑप्शन होता है शॉर्ट स्टोरी ऑप्शन। तो ये वाला जो पैसेज आएगा आपका, ये आपका ऐसे बेस्ड है, यानी कि प्रोज वाले पार्ट पे आएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले हम इसको पैसेज को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में इसके दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing paper, he started to write with much wrinkling of his brow
caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me and sent me the rest. I need it very much." इट मीन्स ये हुआ प्यारे बच्चों कि जनरली हमने पहले जान लिया कि ये सेंटेंस, ये जो पैसेज है, सॉरी, ये पैसेज हमारे लेंचो ए लेटर टू गॉड नाम के, ठीक है, चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और इसमें जो लेंचो है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है, और जोएल फ्रेंड्स ने इस चैप्टर को लिखा है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आगे दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू ओपन इट। ये सबसे पहला पल जब एक लेटर जब मेल बॉक्स में गिर गया तो उसको सबसे पहले किसने ओपन किया था, ये बात यहाँ पर वो जानकारी लेना चाह रहा है। तो देखिए, नन ऑफ द अबव, किसी ने नहीं, द पोस्ट मास्टर ने, द पोस्टमैन ने, या द क्लर्क ने। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सबसे पहले जो ओपन किया था वो किया था उसको पोस्ट मास्टर ने, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका बी। लैंचो गॉट डॉट डॉट इन द एनवलप, फिल इन द ब्लैंक। लैंचो ने गॉट किया मतलब पाया इन द एनवलप में, फिल इन द ब्लैंक में 80 पैसेज, 40 पैसेज, 70 पैसेज एंड 50 पैसेज। इट मीन्स ये हो प्यारे बच्चों कि लैंचो ने जो पाया ना वो लगभग 70 पैसेज पाया। कितने पैसे पाया? 70 पैसेज पाया। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका जो 10 का सी बनेगा, ठीक है। लैंचोज हाउस वाज सिचुएटेड, लैंचो का जो घर था, लैंचो का घर कहाँ पर स्थित था? फिल इन द ब्लैंक में मेरे को डॉट डॉट में जाना है। इन ए सिटी, एक शहर में था। एट द बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी के निचले तल पर था। एट द टॉप ऑफ ए प्लेटो, एक प्लेटो के ऊंचाई पर था। एट द बॉटम ऑफ द हिल, यानी पहाड़ी के नीचे था। यानी कि दोनों ऑप्शन मेरे सेम हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द हिल, सेम ऑप्शन उतर गए हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर बी दोनों ही आपके राइट ऑप्शन हो गए। यहाँ पे हमसे टाइपिंग में एरर हो गया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे से इसको इम्प्रूवमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध अर्ली नेम इज, गौतम बुद्ध का पहला नाम क्या था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर डी साधा साधु, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सिद्धार्थ, यानी गौतम बुद्ध का जो अर्ली नाम था, पहला नाम था, वो था सिद्धार्थ। मंडेला ज्वाइंड द पार्टी डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक, ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। नेशनल अफ्रीकन पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो जनरली यहाँ पे हमने जान लिया कि जो नेल्सन मंडेला, ये चैप्टर कौन सा है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, ठीक है। तो इसमें जब आप जाएंगे, जब इस अपनी स्टोरी को स्टडी रीड करेंगे तो वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़े गए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, read the given extract and choose the correct option to answer the following questions. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. It means ये हुआ the way a crow, ये ठीक है, the dust of snow से ये लाइनें ली गई हैं, यानी कि ये स्टेंजा, ये जो 4 लाइन्स हैं द डस्ट ऑफ स्नो से ली गई हैं। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं, ठीक है। और इसमें अब ये इन लाइनों में क्या कहना चाह रहे हैं कि द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी कि पोएट जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं और वहाँ पे जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, तो पेड़ पर कौन बैठा है? तो जनरली मैंने यहाँ पर जान लिया कि जो पेड़ पर बैठा है ना वो क्रो बैठा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट ऑप्शन बनेगा। तो हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, एक तरीके से क्रो बैठा है, ना कि पैरेट, ना कि पिजन और ना कि स्पैरो। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए नन ऑफ द अबव,
ऑप्शन नंबर बी अंडर ए पीपल ट्री, ऑप्शन नंबर सी अंडर ए नीम ट्री, ऑप्शन नंबर डी अंडर ए हेमलॉक ट्री। तो जो पोएट है ना, वो जो खड़ा हुआ है ना, वो ऑप्शन नंबर अंडर ए हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अंडर ए हेमलॉक ट्री, ठीक है, राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन, भोलीज रियल नेम वाज, ठीक है, डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन नंबर ए सीता, ऑप्शन नंबर बी गीता, ऑप्शन नंबर सी प्रिया, ऑप्शन नंबर डी सुलेखा। तो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सुलेखा, ठीक है। भोली का जो रियल नेम था वो था सुलेखा, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका डी। हु वाज ट्रिकी, हु वाज ट्रिकी, ओके, हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? ऑप्शन नंबर ए कैट, ऑप्शन नंबर बी ए मंकी, ऑप्शन नंबर सी ए डॉग, ऑप्शन नंबर डी ए रैबिट। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ट्रिकी जो था वो एक ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो एक डॉग था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का, हरी सिंह वांटेड फ्रॉम अनिल, हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? ऑप्शन नंबर ए ईटेबल थिंग्स, ऑप्शन नंबर बी होम, ऑप्शन नंबर सी वर्क, या ऑप्शन नंबर डी मनी। तो अनिल हरी सिंह से, यानी हरी सिंह अनिल से चाहता था काम, क्योंकि उसके पास काम नहीं था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी आपका, ठीक है। एब्राइट वॉज बॉर्न इन डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी रीडिंग, ऑप्शन नंबर सी लिवरपूल, एंड ऑप्शन नंबर डी लंदन। तो एब्राइट का जो जन्म हुआ था, एब्राइट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी रीडिंग में। एब्राइट वॉज बॉर्न इन, कहाँ पर हुआ था? रीडिंग में हुआ था, ठीक है, राइट ऑप्शन। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैटिल्डाज हस्बैंड वाज डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक। ए पेटी क्लर्क था, एन ऑफिसर था, ए मिनिस्टर था, या ए बिजनेसमैन था। तो यहाँ पर मैटिल्डा का जो हस्बैंड था वो एक तरीके से ए पेटी क्लर्क था, ए पेटी क्लर्क था। आई होप ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। एक बार मेरे साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर एक बार फिर से दोबारा से देखेंगे, रिवीजन करेंगे आप, और इन वीडियोस को आप अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख करके जाना, और 2 या 3 बार एवरी वीडियो को ज़रूर देखना। इससे आपका जो लेवल है ना वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, और आपका कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है ना, उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले का बी, ए मैन ऑफ लेजर। दूसरे का द मीनिंग ऑफ पिलर बॉक्स का हो जाएगा ए बॉक्स अटैच टू द पिलर, ठीक है। और जो तीसरा है, सिलेक्ट द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द पेसिस आइडल। आइडल का मीनिंग, आइडल का ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी थर्ड का डी, बिजी। वी मस्ट हेल्प द पुअर, तो फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर आ जाएगा। तो 4 का द, यानी 4 का ऑप्शन नंबर बी। इफ़ यू वर्क हार्ड, तो 5 का एक तरीके से ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। और 6 में जाएंगे तो रीअरेंज में है, तो ऑप्शन नंबर 6 का बी, यानी वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। क्वेश्चन नंबर 7, ही बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, तो आइडेंटिफाई द ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, 7 का ए। सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का बी, असिस्टेंट, असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहा है, तो 9 में एक तरीके से द कौन को ओपन करता है, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी, द पोस्ट मास्टर। 10 का लेंचो गॉट 70 पैसेस, यानी 10 का सी। 11 का लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द हिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी या बी दोनों चलेगा, ठीक है। गौतम बुद्ध का अर्ली नेम जो था वो सिद्धार्थ था, 12 का बी। मंडेला जॉइंड द पार्टी ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है। यहाँ पे हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, क्रो, ठीक है, क्रो बैठा था, 14 का सी। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, अंडर ए हैवलॉक ट्री, ठीक है, 15 का डी आ जाएगा। बोलीज का रियल नेम जो था वो था 16 का डी, सुलेखा। हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? ए डॉग था, ठीक है। हरी सिंह वांटेड फ्रॉम अनिल, क्या चाहता था? हरी सिंह जो है वो एक तरीके से काम चाहता था, 18 का सी, ठीक है। एब्राइट वॉज बॉर्न इन, एब्राइट का जन्म हुआ था रीडिंग में, और मैटिल्डाज का हस्बैंड जो था वो एक पेटी क्लर्क था,
मुझे उम्मीद है मेरे सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए, और इनको इस ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के ऊपर बने रहें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अपने साथियों से भी कहें कि ऐसी चीज़ों को जानने के लिए क्लास 10th से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर सेंड करें। हम आपका बेस्ट ओपिनियन देंगे और बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलता हूं मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, अपनी तैयारी को इसी तरह से करते रहिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपका बहुत करीब है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।